जय हिंद दोस्तों। समझने की कोशिश करेंगे जो न्यूज़ में ये मुद्दा चल रहा है, जो चेंजेज आए हुए हैं उनके बारे में हम मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे डेप्थ में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जो पहले जो था आइज़ पर ब्लाइंड फोल्ड बने हुए, मतलब आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई करती थी, बट अब जो है वो तुम्हारी काली पट्टी हटा दी गई है। पहले हाथ में तराजू हुआ करते थे और अभी भी हाथ में तराजू, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पहले हाथ में तलवार हुआ करते थे, बट अब क्या है, हाथ में संविधान है, ठीक है। डैट मीन्स अब जो तमाम फिल्मों के जो हुआ करते थे कि कानून अंधा होता है, अब वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं जो आँख पर पट्टी हुआ करती थी उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसका मैंने अपने डे टू डे लाइफ में देखा है, लोगों ने इसका काफ़ी मतलब गलत मतलब निकाला है। कानून अंधा होता है मतलब कानून कुछ नहीं देखता है, बस न्याय कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है अगर आँख पर पट्टी बंधी हुई है, डैट मीन्स जब न्याय देते समय जो जज होते हैं, जो जस्टिस होता है, वो बिल्कुल इम्पार्शियल होते हुए दिया जाता है, किसी के पक्ष में नहीं। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ही बायस नहीं। सामने वाला इंसान कैसा, आँख पर पट्टी बना हुआ मतलब कि वो नहीं देख रहा है कि सामने वाले इंसान का स्टेटस क्या है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इन सब चीज़ों को बिना ध्यान रखते हुए न्याय कर रहा है। आँख पर पट्टी ये बताया करती थी, बट अब क्या है, आँख पर पट्टी हट गई है। डॉक्यूमेंट्स ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब जो न्याय, जो जस्टिस की जाएगी, उस जस्टिस में हर एक पक्ष को इक्वली देखा जाएगा। सब कुछ मतलब हर एक पर्सपेक्टिव से देखते हुए न्याय किया जाएगा। इस पट्टी के हटाने का मतलब ये हुआ, ठीक है। दूसरा देखो, हाथ में पहले तलवार हुई करती थी। दिस तलवार शोड अ पावर ऑफ द स्टेट, ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट, और पनिशमेंट देने की जो टेंडेंसी है वो डिनोट करता है। डैट मीन्स बेसिकली जो तलवार है वो शो करता है, यहाँ देखो, पावर, पनिशमेंट, ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। बट अब क्या है, तलवार हटा दी गई है, तलवार की जगह पर हाथ में क्या दे दिए गए, संविधान दे दिए गए हैं। इसका अब क्या मतलब हुआ, हाथ में संविधान। डैट मीन जो भी जस्टिस, जो भी न्याय मिलेगा, उस संविधान के जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, उनको ध्यान में रखकर न्याय दी जाएगी, ठीक है। डैट मीन्स यहाँ देखो, यहाँ पर न्यू क्या, जस्टिस रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखो, जो हाथ में ये तराजू हुआ करता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारे सामने वाला पक्ष, जो तुम्हारा यहाँ पर एविडेंस दे रहा होगा, एविडेंस देखो यहाँ लिखा है बैलेंस, डिनोट करता है बैलेंस। मान लो कि ए है और बी है, दोनों को बातों को सुना जाए और एक बैलेंस डिसीजन देने की कोशिश की जाए ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है। और क्या, कि जो भी तुम्हारा फेयरनेस हो, इम्पार्शियलिटी हो। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है, इम्पार्शियलिटी एक तुम्हारा एथिक्स में पढ़ते हुए GS4 में एक टर्म है, और इस मतलब बेसिकली इस पर सवाल पूछे हुए बहुत बार। इम्पार्शियलिटी मतलब होता है एक इंसान के अंदर एक ऐसी क्वालिटी जब वह न्यूट्रल रहकर, बिल्कुल अनबायस होकर चीज़ों को देखता है, डिसीजन देता है। दैट इज कॉल्ड इम्पार्शियलिटी। क्या बोलते हैं, इम्पार्शियलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके देन, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।